इस पर यहाँ पर मैं लॉग इन कर लेता हूँ पहले, जिसका मुझे लाइव यहाँ पर कैंसिल करना है। मैं भी आपको दिखाऊंगा जीएसटी नंबर जो कि हम यहाँ पर लाइव कैंसिल करेंगे अभी। तो जैसा कि आप देख रहे हैं ये जीएसटी नंबर है। माई प्रोफाइल में मैं गया, यहाँ पर माई प्रोफाइल में मैंने चेक किया, जीएसटी नंबर जो है वो अभी एक्टिव आ रहा है। ठीक है, तो अब हम इसको डायरेक्ट यहाँ पर कैंसिल करेंगे। बिल्कुल सिंपल सा 2 मिनट का प्रोसेस है, बट आपको पॉइंट्स का ध्यान रखना है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ डैशबोर्ड। इस डैशबोर्ड पर आपका जो है बैलेंस नील होना जरूरी है, तो ध्यान रखिएगा बैलेंस नील हो। ठीक है, सेकंड नंबर पे सर्विस के अंडर में यूजर सर्विस में एडिशनल व्यू नोटिस में जाकर एक बार नोटिस चेक कर लीजिएगा। कोई नोटिस तो आया हुआ नहीं है। अगर नोटिस आया हुआ है तो जब तक नोटिस क्लियर नहीं होगा तब तक जो है आपका जीएसटी कैंसिल नहीं होगा। व्यू एडिशनल नोटिस में भी आपको एक बार चेक करना है वो नोटिस डिपार्टमेंट की तरफ से सर्व तो नहीं किया गया। ठीक है, पहला पॉइंट मैंने बता दिया, दूसरा पॉइंट बता दिया, तीसरा पॉइंट मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन में जाना है, उसके बाद आता है एप्लीकेशन फॉर कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। देखिए ये वाला ऑप्शन है, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन में काफी सारे ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें एप्लीकेशन फॉर कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन इस वाले पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, अब इसमें बेसिक से 3 पॉइंट है। पहला पॉइंट क्या आता है, पहले तो सिंपल सी बेसिक डिटेल्स आपको एंटर करनी है। आपका एड्रेस हो गया, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर। ईमेल आईडी मोबाइल नंबर अगर आपको चेंज करना है तो पहले आप अमेंडमेंट में जाकर यहाँ पर रजिस्ट्रेशन में नॉन कोर फील्ड में उसको अमेंड करिएगा। ईमेल आईडी मोबाइल नंबर को एंड टू एंड एक्टिवेट हो जाती है, कहीं किसी केस में 24 आवर्स का टाइम भी लगता है। ठीक है, तो पहला आपको पॉइंट ध्यान रखना है कि ईमेल आईडी मोबाइल नंबर अपडेट करनी है इस कैंसिलेशन के एप्लीकेशन में। सेकंड नंबर पे जो रीजन है वो प्रॉपर रीजन होना जरूरी है। अभी मैं रीजन बताऊंगा कि कैंसिलेशन का क्या रीजन हो सकता है, वो ही आपको एंटर करना है। यहाँ पर लिस्ट भी दी जाती है, उसका आपको ध्यान रखना है। थर्ड और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट कैंसिलेशन से रिगार्डिंग कि जब भी आप अप्लाई कर रहे हो तो 30 दिन से पुरानी डेट में आप कैंसिल नहीं कर सकते। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा जिस भी आप डेट पर कैंसिल कर रहे हो तो उससे लास्ट प्रीवियस मंथ का आप कोई भी एंड डेट ले लीजिए और वहां तक के अपने कंप्लायंस कंप्लीट करके, मतलब जो रिटर्न है वो कंप्लीटली फाइल्ड होना जरूरी है। अगर रिटर्न फुल्ली फाइल्ड नहीं है तो फिर आपका जीएसटी कैंसिल नहीं होगा, क्वेरी आ जाएगी। और इसमें एक पॉइंट ये भी रहता है कि अब ये जीएसटी सस्पेंड हो गया, ठीक है, तो आपका हैंड टू हैंड यहाँ पर जीएसटी सस्पेंड हो जाएगा। कुछ टाइम बाद जीएसटी फिर से एक्टिव कर देंगे जीएसटी ऑफिसर, तो उसके बाद क्या होगा, जो लेट फीस है, पेनल्टी है, सब अप्लाई हो जाएगी, वो आपका ध्यान रखना है। ठीक है, आइए अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कैंसिलेशन के रीजन की। तो सबसे पहला आता है चेंज इन कंस्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस, कि आपने जो है प्रोप्राइटर फर्म को पार्टनर में कन्वर्ट कर लिया। तो अब क्या है, इसमें कोई कन्वर्जन का प्रोसेस नहीं है जीएसटी में। आपको क्या है, ये फर्म बंद करनी होगी। बंद करने के लिए सेम प्रोसेस रहेगा कि ये फर्म आपको यहाँ पर बंद करनी है और नया जीएसटी नंबर अप्लाई करना होगा, जो भी आपने पार्टनरशिप फर्म बनाई होगी या कंपनी या फिर जो कोई भी आपने एंटिटी बनाई होगी। ठीक है, सीज टू पे लायबल टू टैक्स, कि आपका जो प्रोडक्ट है या फिर जो आपकी सर्विसेज है वो कुछ इस टाइप की हो गई कि उस पर टैक्स मतलब जीएसटी जो है वो खत्म हो गया। नेक्स्ट आता है डिसकंटिन्यूएंस ऑफ बिजनेस, क्लोजर ऑफ बिजनेस। सबसे ज्यादा रीजन में ये कवर होते हैं जहां पर ये केस जो है डेथ के केस को भी कवर करता है, कि जैसे किसी प्रोप्राइटर की डेथ हो गई या फर्म डिजोल्व हो गई या कंपनी बंद होने वाली है, उस केस में आप अपना बिजनेस बंद कर रहे हैं। या फिर जेन्युइन रीजन है कि आपकी टर्नओवर जो है वो 20 लाख या 40 लाख से कम है, कुछ स्टेट में 10 लाख भी है, तो उससे कम है तो आप इसलिए बंद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कोई अदर अगर रीजन है तो उसको स्पेसिफाइड आपको यहाँ करना पड़ेगा कि किस वजह से आप बंद कर रहे हैं, जो लिस्ट में नहीं है। ट्रांसफर ऑफ बिजनेस का केस आ गया, डेथ ऑफ सोल प्रोवाइडर का केस आ गया, तो सोल प्रोवाइडर की डेथ के लिए स्पेशल केस है। बाकी अदर अगर बिजनेस क्लोज हो रहे हैं, फर्म बंद हो रही है, उसके केस में ये वाला ऑप्शन आपको लेना है। तो डिस्क्लोजर वाला ऑप्शन कि आप फर्म बंद कर रहे हैं, उसके बाद डेट, जैसे मैंने आपको बताया डेट जो है वो आपको जो भी आपका एंड मंथ है उसकी लास्ट डेट आप ले लेंगे। जैसे मैंने बताया था 30 दिन से पुरानी डेट यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं करता है पोर्टल। ठीक है, तो हम भी यहाँ पर 31 जुलाई डाल देते हैं, वहां तक कि हमने रिटर्न सब कंप्लीट अपनी फाइल कर दी। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर ये ऑप्शन पूछेगा कि जो आपके पास स्टॉक बचा हुआ है तो उस पर कितना टैक्स आपको पेबल बन रहा है। ध्यान रखिएगा ये फिगर्स आपकी जीरो जानी चाहिए। ये तभी पॉसिबल है कि जब आपने अपनी रिटर्न जो भी लास्ट रिटर्न भरी है उसमें आपने अपना पूरा का पूरा स्टॉक डिक्लेयर करके और उसका टैक्स जमा कर दिया हो। क्योंकि देखिए अगर आप यहाँ पर अमाउंट टैक्स पेबल करके बनाएंगे कि आपके पास ये स्टॉक बचा हुआ है, उस पर इतना इतना टैक्स है, तो आपको इस फॉर्म को एक्सेप्ट करने में ऑफिसर को भी प्रॉब्लम होगी।
अगर ये नील स्टॉक के साथ जाएगा कि आपने अपना टैक्स पहले ही जमा कर दिया कैंसिलेशन अप्लाई करने से पहले ही, इसमें क्या है कि आप डिक्लेरेशन में फाइल कर रहे हैं कि मेरे पास ये स्टॉक है और मैं इतना टैक्स एक्सेप्ट करता हूं और मैं इसको पे करूंगा, तो फिर आपके पास क्वेरी आएगी कि पहले इसको पे कर दीजिए। ठीक है, तो इस टाइप से आपको ध्यान रखना है। फिर उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है। फिर लास्ट में तो बस वेरिफिकेशन वाला पॉइंट है, एड्रेस आपने अपडेट कर ही लिया है पहले। उसके बाद जो है कैंसिलेशन की डिटेल्स आ गई, फिर बस ईबीसी पर क्लिक करना है। ईमेल आईडी मोबाइल नंबर पर ईबीसी जाएगा, उसको वेरीफाई करना है, रिक्वेस्ट सबमिट हो जाएगी, जीएसटी एंड टू एंड सस्पेंड होगा। मैं अभी आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। जैसे ही ओटीपी वैलिडेट करेंगे उसके 15 मिनट्स के अंदर अंदर आपको एक एआरएन मिलेगा। उस एआरएन के थ्रू आप यहाँ पर ट्रैक कर पाएंगे, रजिस्ट्रेशन में ट्रैक एप्लीकेशन में आप ट्रैक कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं दोबारा से आपको लेकर चलता हूँ यहाँ पर माई प्रोफाइल में। तो आपका जो जीएसटी है वो तुरंत देखिए यहाँ पर जो है पूरी डिटेल्स आपको अपडेट मिलेगी। तुरंत के तुरंत यहाँ पर सस्पेंडेड लिखा हुआ जाएगा विद इफेक्ट फ्रॉम, कि आज की डेट से सस्पेंड हो गया। ठीक है, बट इसमें क्या है कि अब अगस्त के हमें कोई कंप्लायंस नहीं फाइल करने से, हम यहाँ पर डैशबोर्ड पर जाएंगे तो यहाँ पर जो मेरे रिटर्न्स के पॉइंट्स आते हैं ये वाले अगस्त वाले, तो अब मुझे अगस्त की रिटर्न फाइल करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि मैंने 31 जुलाई से अपना कैंसिल किया है रजिस्ट्रेशन। तो ये मेरा कैंसिलेशन के बाद अप्रूव हो जाएगा। अप्रूव के बाद यहाँ पर आपको डाउनलोड सर्टिफिकेट में इसका जो है ऑर्डर भी मिल जाएगा, या व्यू ऑर्डर वाले में आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको उसका कैंसिलेशन का ऑर्डर मिल जाएगा कंप्लीट। अब यहाँ पर आपका जो जीएसटी बंद करने का प्रोसेस है वो पूरा कंप्लीट नहीं होता है। 2 मिनट का टाइम लेके आप ये जरूर देखिएगा, वरना आपकी 10,000 रुपए की पेनल्टी लग जाएगी। एक जीएसटी की फाइनल रिटर्न होती है जीएसटी 10, तो यहाँ पर डैशबोर्ड के बराबर में रिटर्न में फाइनल रिटर्न पे क्लिक करना है और यहाँ पर ये डेट तब आएगी। देखिए अब यहाँ पर इनवैलिड डेट आ रही है। जैसे ही आपका ऑर्डर पास हो जाएगा कैंसिल का, तो उस ऑर्डर के विद इन 90 डेज आपको ये फाइल करनी होती है। फिर फाइल पर क्लिक करेंगे और कुछ नहीं करना है इसमें, जो मैंने बताया बिल्कुल बेसिक सी डिटेल्स एंटर करनी है। पहले एड्रेस कंफर्म होगा, सी सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट नहीं आती। यहाँ पर मैंने बताया स्टॉक आप रखेंगे या गुड्स की डिटेल एंटर करेंगे तब आपको रिक्वायरमेंट आएगी। यहाँ पर क्लिक करना है, प्रोसीड टू फाइल पर क्लिक करना है, ईबीसी वेरीफाई कराना है। 2 मिनट का काम है, इसके लिए डिटेल